नमस्कार दोस्तों, डर की डोज के नए एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है काफ़ी ख़तरनाक होने वाली है और ये कहानी हमारे साथ शेयर की है रवि जी ने। सो थैंक यू सो मच रवि जी। और जो रवि जी है वो उत्तर प्रदेश के एक गांव के रहने वाले हैं और प्राइवेसी के लिए जो उन्होंने अपना जो फुल एड्रेस बताने से मुझे मना किया है। इसी वजह से जो मैं उनका जो है फुल एड्रेस नहीं बता सकता। तो ये कहानी 2003 की है और जो ये कहानियाँ वो रवि जी के साथ खुद घटी थी। और रवि जी जो है अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जिनमें उनके मम्मी पापा और वो खुद थे। उनकी जॉइंट फैमिली थी जिनमें उनके चाचा चाची और उनका एक कज़न था जिसका नाम अजय था। और अजय जो है उनसे थोड़ा सा बड़ा था, 2-3 साल। और वो जो है हम उम्र होने की वजह से जो थे आपस में दोस्त की तरह रहते थे। रवि जी जिस गांव में रहते थे उस गांव के बाहर एक हवेली थी जो कि खंडर बन चुकी थी। तो वो काफ़ी भूतिया मानी जाती थी उस समय में और काफ़ी ज़्यादा जो भूतिया घटनाएं जो है वहाँ पर होती थी, जिस वजह से जो है रात को वहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता था। जो रवि जी के फादर थे वो किसान थे और वो खेती ही करते थे। रवि जी बताते हैं कि उस वक्त जो है गर्मियों के दिन थे और पानी की जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी उस समय। और जो है एक ट्यूबवेल होता था जो कि गवर्नमेंट होता था और गांव के हर एक व्यक्ति की जो है नंबर के जरिए ही बारी आती थी, मतलब कि आज इसी की बारी आज दूसरे की बारी, इस तरह ही जो है सबको पानी मिलता था खेत के लिए। और ऐसे ही जो है एक दिन रवि जी की बारी आ जाती है पानी देने के लिए। पर होता क्या है कि जो रवि जी के फादर साहब होते हैं उनकी तबीयत जो है ख़राब हो जाती है और उनको काफ़ी ज़्यादा फीवर हो जाता है। तो वो कहता है कि बेटा ऐसे कर, तू और अपने साथ जो अपने कज़न को ले जा, तुम दोनों जो है खेत में जो है पानी वगैरह लगा लेना खुद ही दोनों ही। और वो कहता है कि ठीक है पापा जी, कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर होती तो आप खुद ही चले जाते, चलो कोई बात नहीं, जो है मैं अपने कज़न अजय को लेकर जो है वहाँ पर चले जाऊँगा। और रात के करीब 9 बजते हैं, वो अपना खाना वगैरह खा लेते हैं और पूरा जो है रेडी हो जाते हैं। और जब वो जाने वाले होते हैं तो उनके जो पिताजी है वो बुलाते हैं। वो कहते हैं कि बेटे तुमको पता है ना कि वो जो हवेली है वो हमारे खेत के थोड़ी ही पास है, तो अगर वहाँ पर कुछ भी हरकत हो ऐसी वैसी तो वहाँ पर जो है ध्यान नहीं देना। अगर वहाँ पर कोई आपको देखे जो आपको मदद के लिए बुला रहा तो उसको जो है अनदेखा करना है। और जो रवि जी है वो कहते हैं कि ठीक है पापा जी, कोई बात नहीं। और वो दोनों भाई जो है निकल जाते हैं और उनके घर से करीब 1 किलोमीटर का रास्ता होगा, उसके बाद जो है अपनी वो खेत में पहुंच जाते हैं। उनके खेत के एक साथ में एक खेत होता है जहाँ पर जो है 2-3 लोग होते हैं और जो कि अपने खेत को पानी वगैरह लगा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बारी थी। उनके 10-15 मिनट के बाद जो है रवि जी की बारी जो आ जानी थी और 10-15 मिनट के बाद जो वो उनके खेत को पानी लग जाता है और वो चले जाते हैं। उसके बाद रवि और अजय जो है दोनों वो जो है पानी अपनी खेत की ओर छोड़ लेते हैं। उनका खेत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से करीब 7-8 घंटे लगने थे पानी लगने के लिए। तो वो जो है मस्ती में पूरे बैठे होते हैं, बात बूतें कर रहे होते हैं। करीब रात के जो 12 बज जाते हैं और उनके आसपास जो है एक भी इंसान नहीं होता, और इंसान छोड़ो एक कुत्ता भी नहीं होता आसपास। और वो जो है दोनों बातें कर रहे होते हैं। और जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और जिसकी वजह से उनको काफ़ी दूर दूर तक बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और वो एक बात नोटिस करते हैं कि जो पानी है, पानी का फ़्लो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया पहले से। वो देखते हैं, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा अपने आप ही। और थोड़ी देर के बाद हम नोटिस करते हैं कि जो पानी है वो आना बंद हो जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है और चलो देख के आते हैं कुछ। और वो जो अजय होता है वो बड़ा होने के कारण कहता है कि भाई कोई बात नहीं, तू जो रवि तू जहाँ पर है मैं खुद देकर आता हूँ और मैं जो है थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, डोंट वरी। और वो जो ऐसे ही कहकर जो है रवि को अकेला खेत में छोड़कर अजय जो है वहाँ ट्यूबवेल पर चला जाता है देखने के लिए कि क्या दिक्कत है। और जो रवि है वो खेत में अकेला होता है और उसके सामने जो है वो हवेली होती है जो बिल्कुल वो बैठे हुए होता है। वो देखता रहता है कि कब जो है उसका भाई अजय वापस आएगा। और उससे देखते देखते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और रात के करीब 1 बज जाते हैं। और वो देखता है कि उसके भाई को गए हुए करीब 1 घंटा हो गया, उसका भाई नहीं अभी तक आया। तो वो देखता है कि मैं खुद ही जाकर जो अपने भाई को देखूं कि क्या बात है क्या बात नहीं है। और वो जैसे ही उठता है और वो जो है उस हवेली की ओर देखता है, वो देखता है कि उसका भाई जो अजय है वो हवेली के बाहर खड़ा हुआ है। और वो देखकर दंग रह जाता है कि भाई तो इस ओर गए थे, इस ओर कैसे आ गए। और वो कहता है कि अजय भाई इधर वापस आ जाओ।
और कुछ देर जो है आवाज़ें लगाने के बाद जो है रवि उसका पीछा करने लगता है कि भाई को मैं खुद लेकर आता हूँ। और जैसे ही वो उसके पास पहुँचता है वो देखता है कि जो अजय है वो हवेली के अंदर जाने लगता है। वो कहता है कि भाई रुक जा, और वो जो है अजय जो है नहीं रुकता है। और वो एक बार जो नोटिस करता है कि जो जो अजय था वो बड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और बड़ी अजीब तरह से चल रहा था। और वो जो है उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और जो हवेली है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। हालांकि जो वो पूरी हवेली है वो पूरी बरान पड़ी होती है। और वो जो उनके पीछे पीछे चला जाता है, काफ़ी डीप चला जाता है। वो उसका भाई है वो रुकता नहीं है। वो एक जगह पर जाके जो उसका भाई रुक जाता है तो वो कहता है भाई आपको सुनाई नहीं दे रहा। तभी की ओर जो है उस अजय की पीठ होती है। वो जो कंधे पे हाथ रखता है, वो कहता है कि भाई तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रहा हूँ कि चल चल चल। जो अजय है वो अजीब तरीके से हंसने लगता है, इतनी लाउड। वो देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि ये क्या हुआ। और वो जो है उसी जगह पर गिर जाता है क्योंकि उसको समझ आती है कि कुछ तो गड़बड़ है जहाँ पर। और पिताजी ने मुझे मना भी किया था कि अगर तुम्हें कोई आवाज़ें लगाएं या हेल्प के लिए माने तो किसी भी हाल में जो है उस खंडर की ओर नहीं जाना है। और वो समझ आता है कि आज मैं नहीं बच पाऊँगा। और वो जो है नीचे गिर जाता है। और जो अजय है वो इतनी लाउड जो है इतनी खतरनाक आवाज़ में हंसने लगता है। वो देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो। और वो जो भाग नहीं पा रहा। देर के बाद जो अपने मन में वो भगवान का नाम लेने लगता है। कुछ देर जो है जाप करने के बाद उसे लगता है कि उसका शरीर जो पहले जैसा हो गया। और वो जो पूरी रफ्तार से जो है बाहर की ओर भागता और वो इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो भागता भागता जो अपनी खेत की ओर पहुंचता है। और वो देखता है कि वहाँ पर जो उसका भाई है अजय वो खेत में खड़ा हुआ होता है। वो बोलता है कि भाई तू कहाँ चला गया था, मैं इतनी देर से जहाँ पर आया हुआ मैं इतनी देर से जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ आसपास कि कहीं तू चला गया कि तू कहाँ है और तू भाई कहाँ चला गया था। और उसके फेस से जो है उसे पता लग जाता है अजय को कि रवि के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो कहता है कि भाई जो है जल्दी जल्दी यहाँ से निकल और वो उस खंडर की ओर मत देखना क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है। तो अजय कहता है कि कुछ नहीं है। तो उसके बाद जो है अजय जो है रवि के साथ जो है घर चला जाता है। घर जाकर जो है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे काफ़ी ज़्यादा फीवर हो जाता है और वो काफ़ी डरा हुआ होता है। तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। तो वो बोलता है कि पापा आपने मना किया था कि खंडर की ओर मत जाना, पर जो है ट्यूबवेल ख़राब हो गया था और अजय भाई जो है ट्यूबवेल देखने के लिए चले गए थे। उसके आधे घंटे के बाद मैंने देखा कि जो अजय भाई है वो खंडर के सामने खड़े हुए हैं और मैं वो ही देखने के लिए उस हवेली में चला गया और वहाँ पर मैंने एक अजय जैसा एक आदमी देखा जो कि एक आत्मा थी। और वो बातें सुनकर जो उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा डर जाती है। और उसके बाद जो रात को ही वो एक बाबा को लेकर आते हैं और बाबा जो है उसका एक तावीज़ वगैरह बांध देता है और कहता है कि अब बेटा आज तुम्हारी जान बच गई। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।